Question 2 का 1 found the percentage change in each of the following case. फर्स्ट वो क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है और इसमें वैल्यू 80 दिया है, फाइनल वैल्यू 100 दिया है। को क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में और इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो पहले हमको इसमें वैल्यू दिया गया है, चेंज नहीं दिया, चेंज निकालिए। चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू 100 माइनस 80 20। अभी हमने निकाल दिया चेंज 20 और इसमें वैल्यू कितना है 80 दिया है। मल्टीप्लाई 100 0 का 2 4 सम 8 2 5 सा 10, इधर 5 बचा इधर 4 बचा, 4 है 2 2 सा 4 2 1 सा 2 2 0 बचिए और डाल दिया। बी 2 से 2 1 सा 2 2 5 सा 10, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा 25%। बी और इसमें वैल्यू 125 फाइनल वैल्यू 100। चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू अपन को 100 दिया है और ओरिजिनल वैल्यू 125 दिया है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 25। ओरिजिनल वैल्यू बड़ा है इसीलिए हमारा माइनस के साइन आया, क्योंकि माइनस कर रहे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो हमने चेंज निकला माइनस का 25 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई 100। अपन इसको काटेंगे, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 करिए। और ये 5 2 ज़ा 10 और ये 0, तो अपना क्या आंसर क्या निकला 20। देखिए माइनस का है तो इसीलिए अपना आएगा माइनस का 25। माइनस आ रहा है तो अपन इधर क्या लिखेंगे डिक्रीज, ठीक है। माइनस का 20 डिक्रीज। सी और इसमें वैल्यू अपना 60 दिया है, फाइनल वैल्यू 75 दिया है। तो चेंज निकालेंगे, चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमको दिया है 75 और इसमें वैल्यू है हमारा 60, माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा 50। अब इसमें माइनस के साइन आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है 75 बड़ा है 60 से और 75 के पास कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो जो बड़ा होता है वो उसका ही साइन होता है, जैसे कि इसमें कुछ नहीं है लेकिन इसको क्या मानेंगे अपन प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन दिखता नहीं है, यहाँ पे माइनस है। अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो अपना चेंज निकला 50 और इसमें वैल्यू दिया है हमारा 60 मल्टीप्लाई 100। 0 0 का 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 3 3 5 ज़ा 15 5 5 ज़ा कितना होगा 25%। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, मतलब कि 25 क्या है प्लस में आया है, मतलब कि इसमें माइनस नहीं दिया है। 25%। डी और इसमें वैल्यू 20 दिया है, फाइनल वैल्यू हमारा 16 दिया है। तो चेंज निकालेंगे, चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारा 16 दिया है और इसमें वैल्यू क्या दिया है 20, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 20 बड़ा है, तो बड़ा नंबर के सामने कौन सा साइन है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अगर ये बड़ा होता तो उसके सामने क्या होता है कुछ नहीं होता, मतलब कि प्लस, तो प्लस की साइन होती है, ठीक है। जो बड़ा होता है उस नंबर के आगे वाले जो साइन होता है मतलब कि प्लस या माइनस वो डिजिट लगता है।
साइन लगता है। परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो चेंज अपना कितना है 4 और इसने वैल्यू दिया है 20 मल्टीप्लाई 100। 0 0 का 2 5 ज़ा 10 4 5 ज़ा 20। ये माइनस का है, माइनस आ जाएगा तो माइनस होगा तो क्या होगा डिक्रीज लिखेंगे। क्वेश्चन 2 का 2 कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमको क्या निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज में परसेंटेज निकालना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका परसेंटेज जो भी दिया। जैसे कि यहाँ पे दिया है द वेट ऑफ अ पर्सन रिड्यूस फ्रॉम 100 kg टू 92 kg। मतलब कि एक पर्सन का जो वेट दिया है हमको 100 kg दिया है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है 92 kg। हमको ऐसे ही पता चल रहा है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम पहले जैसे किया था क्वेश्चन 2 का 1, वैसे ही ये भी है। ये है हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है हमारा फाइनल वैल्यू है। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज अपन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो पहले हमको चेंज निकालना है, तो चेंज क्या करेंगे, चेंज इन वेट, चेंज इन वेट। तो अपना क्या है ओरिजिनल वैल्यू अपन किसको मानेंगे, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपना, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारा कितना दिया है 92, माइनस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू कितना अपना 100। माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस का 8। 100 में से 92 माइनस करो तो 8 आ जाएगा। ये माइनस के साइन, नंबर से बड़ा कौन सा है ये, तो उसका साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। तो अपना क्या है, ये अपना केजी निकल गया, इतना किलो क्या हुआ घट गया उसका। तो परसेंटेज निकालेंगे अपन, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो चेंज कितना था 8 kg, ओरिजिनल वैल्यू अपना कितना है 100 मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 कर तो कितना आया है 8%। हम क्वेश्चन में क्या बोला था कि अपन को निकालना है, परसेंटेज निकाला है इंक्रीज और डिक्रीज में। तो ये क्या हुआ माइनस पे आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा था। 8% डिक्रीज। B, the number of employees in a company increase from 800 to 1000। एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ बहुत सारे वर्कर जो काम करते हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। पहले कितना था प्रेजेंट में 800 था, फिर बाद में बढ़ के कितना हो गया 1000 हो गया। तो ऐसे ही पता चल रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हो गया करना है परसेंटेज में निकालना है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें तो पता चल रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो अपन को निकालना। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे चेंज इन एम्प्लॉय, कितना चेंज हुआ एम्प्लॉय में, तो कितना चेंज हुआ। तो ये हमारे क्या है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज अपन में क्या था अपना ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो चेंज अपना कितना निकला 200 और ओरिजिनल वैल्यू कितना है 800 मल्टीप्लाई 100।
0 0, ये कट, ये है 8 और ये है 200, तो अपन काट सकते हैं 200 अपॉन में 8। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0 0, तो मैं इधर लिख लेती हूँ 100 अपॉन में 4। फिर कटेगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 बच गया। फिर कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया आंसर 25। तो अपना ये माइनस में आया कि प्लस में आया है? प्लस में आया है ना। तो क्या हुआ, ये भी प्लस में है, इसमें माइनस का साइन है नहीं, तो क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही बताया गया था क्वेश्चन में, इंक्रीज हो रहा है, तो 25% इंक्रीज। ऐसे तो नहीं हुआ। The price of 1 unit of electricity change from 1 rupees to rupees 1.20। 1 रुपीज़ से प्राइस चेंज हो रहा है 1.20 रुपीज़। अपन उसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कितना चेंज हुआ। ऐसे ही पता चल रहा है ये क्या बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो पहले अपन निकालेंगे चेंज इन रुपीज़। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या है 1.20, माइनस करेंगे 1, तो माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा 20, और यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 0.20। ठीक है, ये अपना रुपीज़ बच गया। तो हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ओरिजिनल वैल्यू अपना कितना, सॉरी चेंज अपना कितना निकला 0.20, ओरिजिनल वैल्यू अपना क्या है 1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट हो गया, तो कितना बचा 20 बचा और ये 100 बचा। तो ये 100 कट गया, तो कितना बचा 20%। इसमें प्लस का ही साइन है, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब माइनस तो है ही नहीं, तो बचा क्या प्लस। प्लस मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज। डी, the price per kg of CNG increase from rupees 35.20 to rupees 70.40। तो CNG क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या था 35.20 रुपीज़ था, अब बढ़ के क्या हो गया 70.40 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, तो बढ़ गया, तो उसका अपन को परसेंट निकाला है कि कितना बढ़ा है। तो चेंज इन रुपीज़ इज इक्वल टू, तो हमारा फाइनल वैल्यू कितना है 70.40 माइनस 35.20। तो इसको अपन माइनस करेंगे तो अपना कितना आंसर आएगा 35.20। ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, माइनस करना है। तो देखो 0 0 में से 0 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो बाजू वाले से लेंगे, तो बाजू वाले इसको देगा तो इसके पास हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसने इसको दे दिया तो इसके बाद बचेगा 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो 35.20। तो अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो अपना चेंज कितना निकला 35.20। अपना ओरिजिनल वैल्यू कितना है 35.20 मल्टीप्लाई 100।
ये 35.20, 35.20, तो अपना आंसर कितना आया 100। 100% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। अब आप सबको पता चल गया होगा कि ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू किसको बोलते हैं। ओरिजिनल मतलब कि पहले ये प्राइस था, उसके बाद बढ़कर 70.40 पैसा हो जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद अभी मतलब कि प्रेजेंट में ये चल रहा है, पहले ये था, तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू और इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन 2 का थर्ड, फाउंड द फाइनल वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, है ना। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकेंड है, हमने सीखा था कि फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू था और फाइनल वैल्यू था, उसका हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। अभी क्वेश्चन 3 में हमको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू दिया है, अपन को फाइनल वैल्यू निकालना है और साथ में अपन को परसेंटेज भी दिया है। 3 चीज़ का काम हो रहा है। फाइनल वैल्यू हमको दिया हुआ था पहले और ओरिजिनल वैल्यू दिया था, तो अपन को क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था। अभी क्या परसेंटेज दिया है और ओरिजिनल वैल्यू दिया है, तो अभी आपको निकालना क्या है, फाइनल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस की साइन, फिर क्या है परसेंटेज चेंज, फिर आएगा हमारा 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इसका पूरा आप डिटेल में लिखना, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज चेंज। तो अपना ठीक है, तो अपना ओरिजिनल वैल्यू क्या है 200 मल्टीप्लाई की साइन 1 प्लस, और ये क्या है परसेंटेज चेंज, तो अपना परसेंटेज चेंज कितना है 25 अपन में क्या आएगा 100। ये फॉर्मूला है 200 मल्टीप्लाई, अब ये क्या अपन को दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 25 और ये 100 ऐसा होगा। उसके बाद आएगा 200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 25 तो कितना आएगा, सॉरी प्लस, तो कितना आएगा 125 अपन में क्या है 100। तो ये ब्रैकेट में इसीलिए था क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में हमको, फ्रैक्शन में जैसे दिया, यहाँ पे 2 दिया होता है, यहाँ पे 5 दिया होता है, यहाँ पे 1 दिया होता है ना। तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया होता, लेकिन इसका मतलब ही यही होता है, ये प्लस है, तो ये यहाँ पे प्लस दिया है। ठीक है, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 100, 100 फिर इसके जो भी यहाँ पे आया 100, 100 को इससे प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन सोल्व करके दिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसीलिए हटा दिया क्योंकि इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की साइन की इधर है, ऊपर ही नीचे है 0, 0 का 0, 0 कट, 2 मल्टीप्लाई 125, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। 250 हमारे क्या निकला, फाइनल वैल्यू निकल गया। अगर आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन 1 और 2 में किया था वैसा ही ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दिया है, उसका आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, इसको पहले माइनस करोगे, ओरिजिनल वैल्यू फाइनल वैल्यू, मतलब कि फाइनल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे, वो हमारा चेंज हो जाएगा, चेंज अपन में ओरिजिनल वैल्यू अपन लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, फिर आप चेक भी कर सकते हो कि क्या है, सही आ रहा है कि गलत। बी 15% इंक्रीज फ्रॉम 75, ये अपन का क्या दिया है, ओरिजिनल वैल्यू दिया है और उसका परसेंटेज दिया है, इतना परसेंट क्या हुआ इंक्रीज हुआ। हमको फाइनल वैल्यू अपन को निकालना है। तो फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस
परसेंटेज चेंज अपॉन में 100। तो ओरिजिनल वैल्यू हमको कितना दिया है 75, 1 प्लस, तो अपना परसेंटेज कितना दिया है 15 मल्टीप्लाई 100, तो 75 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो अपन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं पहले। 100 वन सा 100 प्लस के साइन कितना है 15, अपन 100 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 100 कभी नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस 15, तो कितना आएगा 115 अपॉन में 100, ठीक है। तो अपन ब्रैकेट ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं तो अभी हटा सकते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो 75 मल्टीप्लाई 100 1500, तो अपन इसको काटेंगे, इससे करते हैं 5 5 वन सा 5, 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 0 बच गया तो 20 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 सा 15, 5 4 सा 40। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में कितना आएगा 4। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले और काट देते, कट रहा है तो काटेंगे, और काटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 4 है, 2 के टेबल में ही 4 आता है और 4 के टेबल में 4 आता है, 5 तो ओनली फिर 5 के टेबल में ही आता, तो कटेगा नहीं। तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 सा 15, 1 3 1 सा 3 4, 3 1 सा 3, तो कितना आएगा 345 अपन में 4। तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 86.25। क्या हुआ, ये हमारा निकला फाइनल वैल्यू, ठीक है। इंक्रीज बोले तो यहाँ पे प्लस आएगा और डिक्रीज बोले तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। परसेंटेज चेंज अपॉन में 100, 50% डिक्रीज फ्रॉम 560। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो अपना क्या आ जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाए, चेंज कुछ भी नहीं होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इंक्रीज होता था यहाँ पे प्लस होता, और ये डिक्रीज है यहाँ पे आएगा माइनस। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस परसेंटेज चेंज अपॉन में 100, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू दिया है 560 मल्टीप्लाई 1 का 1, परसेंटेज अपना दिया है 50 अपन में 100, वहाँ 560 मल्टीप्लाई का साइन, तो 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 100, माइनस का माइनस, ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, 100 का 100, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 100 में से 50 माइनस करते हुए 50, और ये वही का वही उतार दिया। तो हम काटेंगे, 0 0 कट 0 0 कट, बचा क्या 56 मल्टीप्लाई 5, है ना, 56 मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा 280। नेक्स्ट डी -20 डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस से तो डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो डी माइनस का 25% चेंज फॉर 1500, हमको इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया माइनस में दिया, माइनस में दिया मतलब कि डिक्रीज, डिक्रीज दिया है, तो अपना फॉर्मूला में क्या आ जाएगा माइनस में। तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस परसेंटेज चेंज अपॉन में 100। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, कितना दिया है 1500 मल्टीप्लाई 1, अपन को परसेंटेज कितना दिया है 25% दिया है अपन में 100, 1500 मल्टीप्लाई, फिर 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 100 माइनस 25 अपन में कितना आएगा 100, तो अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75 अपन में 100, 2 0 कट 2 0 कट, तो कितना बचा 15 मल्टीप्लाई 75, तो 15 मल्टीप्लाई 75 तो कितना आएगा 1125, ये हमारा क्या निकलेगा फाइनल वैल्यू।